तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया जो बना के रास्ता भीड़ से निकल गया। दोस्तों, जो इंग्लिश बोल पाता है, जो इंग्लिश लिख पाता है और इंग्लिश समझ पाता है, आज जमाना उसी का है। तो अगर आप सच में इसी परेशानी से जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं, तो मैं कुलदीप कटारिया इंग्लिश गुरुजी आपकी मदद करने के लिए रोज उपस्थित होता हूं, रोज शामिल होता हूं। और ये 10 सेंटेंस जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, अगर आप मेरे साथ बोलना शुरू कर देंगे तो मैं दावा करता हूं बहुत ही जल्द आप भी एक फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे और समझ पाएंगे छोटी छोटी बारीकियों के साथ इसको। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आप एक सेंटेंस मैंने आपके सामने रखा है, काश मेरे पास पावर होती, मेरे पास होती, कोई चीज भी मेरे पास होती, तो उस पास के लिए हम कैसे बोलेंगे? काश। यानी हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे काश होते हैं जो हो नहीं पाते। काश वो मेरी होती, काश मैं उसका होता, काश मैं अमीर होता, काश मैं वही होता, है ना? तो होने के लिए, पास होने के लिए हम कितने सारे काश बोलते हैं। काश मेरे पास पावर होती तो मैं तुम्हें सजा दे देता। कई बार एक मजबूर आदमी इस तरह की बात करता है, यार मेरे हाथ में पावर होती तो मैं तुम्हें सजा दे देता, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर था। तो ऐसी बातों को बोलने के लिए इफ आई हैड अ पावर, तो आप कैसे लिखेंगे? इफ आई हैड अ पावर या इफ आई हैड पावर आई वुड पनिश यू, मैं तुम्हें सजा देता। एक सेंटेंस और, काश मैं अमीर होता। ये तो भाई सबके जीवन में रहता है। कोई कितना ही पैसे वाला हो जाए, हमेशा एक बात सोचता रहेगा, कहता रहेगा, काश मेरे पास इतना पैसा होता, काश मैं अमीर होता तो मैं क्या करता, भाई तुम्हें भी दे देता। इफ आई, काश मैं अमीर होता, काश मेरे पास धन होता, पास होता, काश मेरे पास, अगर यहां लिखेंगे मेरे पास, पास की बात कर रहे हैं आज हम, काश मेरे पास धन होता। इफ आई हैड मनी, इस बात को हैड से लिखेंगे, आई वुड गिव यू मनी। कैसे लिखेंगे? आई वुड गिव यू मनी, आई वुड गिव यू इट भी कह सकते हैं, दोबारा मनी कहने की जरूरत नहीं है। अब देखो इस बात को लिखेंगे कैसे। कोई चीज आपके पास है और उसी किसी चीज से आप कुछ करते, तो इस बात को दो तरीके से लिखा जाएगा, इफ से, और आपके पास है तो आपके लिए क्या यूज करेंगे हम? आई। इफ आई, और हैव की ही पास्ट फॉर्म होती है हैड। इफ आई हैड, यदि मेरे पास होता, और जो आपके पास चीज होनी चाहिए थी या होना चाहिए था उसको उसके पीछे लगा देंगे। जैसे आपने कहा मेरे पास पैसा होना चाहिए था, यदि मेरे पास पैसा होता, तो इफ आई हैड, और वो पैसा पीछे लगा दिया मनी। यदि मेरे पास जहाज होता, इफ आई हैड अ एरोप्लेन। यदि मेरे पास कार होती, इफ आई हैड अ कार। यदि मैं हीरो होता, यदि मेरे, तो हीरोइन मेरे पास होती, है ना? ऐसी कितनी सारी बात बोल सकते हैं आप। यदि मैं शाहरुख खान होता, यदि मैं सलमान खान होता, है ना? कितने सारे मलाल हैं। तो उसी बात को आप वुड के साथ उस काम को लिख देंगे। कैसे भला? देखो, इफ आई हैड, जो आपके पास होना चाहिए था वो, और सब्जेक्ट के साथ दोबारा से हम यहां पर आई आएगा, सॉरी यहां दोबारा आई नहीं लिखा, आई वुड, और वो कोई भी काम। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैंने कहा 10 सेंटेंस हम रोजाना बोलेंगे, 2 सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं। मेरे पास, यदि मेरे पास, यदि लिखना भूल गए हम, यदि मेरे पास एमबीबीएस की डिग्री होती, मेरे पास की बात कर रहा हूं, ये मैं ये नहीं कर रहा हूं ये मैं डॉक्टर होता। होने के लिए वर यूज कर रहे हैं हम, पिछली क्लास में मैंने बताया है, आप क्लास नंबर 1 पढ़ना। अगर मैं होता तो इफ आई वर, यदि मेरे पास होता तो इफ आई हैड। देखो, हैव की पास्ट फॉर्म होती है हैड, और वॉज, सॉरी, बी की पास्ट फॉर्म होती है बी, वॉज या वर। तो हम वर का यूज करते हैं पास्ट में। कंडीशनल, इफ, यदि वाले वाक्यों के लिए, इफ आई हैड एन एमबीबीएस डिग्री, यदि मेरे पास एमबीबीएस की डिग्री होती, आई वुड गेट गवर्नमेंट जॉब, भाई मैं तो सरकारी नौकरी लग गया होता। हिंदुस्तान में यही तो एक डिग्री है, हिंदुस्तान में एमबीबीएस की ही डिग्री है जो आपकी नौकरी की गारंटी देती है। यानी नौकरियां ज्यादा होती हैं, डिग्री धारक कम होते हैं। सो लेट्स
सी द नेक्स्ट सेंटेंस। यदि मेरे पास पंख होते, यदि यदि मेरे पास पंख होते तो भाई क्या ही कर सकता था, फट 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 करके उड़ जाता। इफ आई हैड फेदर्स, यदि मेरे पास फेदर्स होते, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में, आसमान में उड़ जाता, उन्मुक्त होकर गगन में उड़ता, आसमान में उड़ता। इफ आई हैड, देखो आई आ गया इफ के साथ और तुरंत से हैड, और जो चीज होनी चाहिए थी फेदर्स, पंख, तो वुड के साथ जो आप काम कर सकते थे, आई वुड के बाद साथ जो भी आप काम कर सकते थे, फ्लाई इन द स्काई, तो आप इस बात को कुछ यूं लिखेंगे। एक सेंटेंस और दिखाते हैं। इफ आई हैड एन एरोप्लेन, यदि मेरे पास जहाज होता, देखो मेरे पास है नहीं अभी, होता, पास्ट की बात कर रहे हैं, यदि होता भाई तो क्या हो सकता था, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में घूमता, मैं पूरी दुनिया भर घूमता। यदि मेरे पास जहाज होता, पास होता, मैं अपने आप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पायलट होता नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास कोई चीज होती तो हैव से लिखा जाता, हैव का मतलब होता पास होना। इफ आई हैड, मेरी बात समझ में आई, यदि मेरे पास होता, इफ आई हैड एन एरोप्लेन आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूम लेता। इफ आई हैड राइट टू टीच, यदि मेरे पास पढ़ाने का अधिकार होता, यदि पढ़ाने का अधिकार होता, बहुत सारे लोगों के पास अधिकार नहीं होता ना, डिग्री नहीं होती, राइट नहीं होता, तो मैं बच्चों को पढ़ाता, आई वुड एजुकेट चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ा देता, उनको शिक्षित करता। इफ आई हैड द राइट टू टीच आई वुड एजुकेट द चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ा देता। एक और सेंटेंस, इफ आई हैड द वॉच ऑफ मिस्टर इंडिया, हा, क्या ही बात है। सोचते थे ना बचपन में जब मिस्टर इंडिया आई थी, यदि मेरे पास वो मिस्टर इंडिया वाली घड़ी होती, कई बार नकली घड़ियां भी बाजार में आ गई थी कि मिस्टर इंडिया लिखा होता था ना, यदि मेरे पास मिस्टर इंडिया वाली घड़ी होती, इफ आई हैड द वॉच ऑफ मिस्टर इंडिया आई वुड बी इनविजिबल, तो मैं अदृश्य हो जाता, आई वुड बी इनविजिबल, तो मैं हो जाता अदृश्य। इफ आई हैड द वॉच ऑफ मिस्टर इंडिया आई वुड बी इनविजिबल, मैं हो जाता, आई वुड बी इनविजिबल, अदृश्य हो जाता, किसी को दिखता ही नहीं, फिर तो मैं ऐसे ही चुपके से किसी के भी घर में घुस के, किसी भी जगह जाके, फिर तो मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, सबके घर भर में जाके देखता, हाँ भाई बताओ क्या कर रहे हो, है? देखता कौन कैसे रहता है ना, ऐसे होता है ना, कई ख्वाब होते हैं। इफ आई हैड अ सुपर पावर, भाई यदि मेरे पास कोई ऐसी ताकत होती, सुपर हीरो वाली, शक्तिमान वाली, जिसको चाहो ऐसे ही उड़ा दो एकदम से, तो ऐसे में आई वुड सेव द वर्ल्ड, यदि मेरे पास होती सुपर पावर तो भाई पूरी दुनिया को ही बचा लेता मैं, है ना। सुपर पावर, सुपर हीरो होते हैं, आपको पता है, फिल्मों में आते हैं सुपर हीरो। हमारे पहले सुपर हीरो जय बजरंगबली, पहली बार सुपर हीरो आसमान में उड़ता हुआ हमारा पहला सुपर हीरो जय बजरंगबली। यदि मेरे पास सुपर पावर होती, इफ आई हैड अ सुपर पावर आई वुड सेव द वर्ल्ड, आई वुड सेव द अर्थ, मैं धरती को, पूरी दुनिया को बचा लेता, मैं तुम्हें बचा लेता, आई वुड सेव यू, मैं तुम्हें भी बचा लेता। एक सेंटेंस और देखते हैं यहां पर, इफ आई हैड अ पिस्टल, ठिचक्यूं, यदि पिस्टल होती, इफ आई हैड अ पिस्टल आई वुड किल द मर्डरर, मैं हत्यारे को, खूनी को मार देता, आई वुड किल द मर्डरर। इफ आई हैड, देखो मैं किसकी बात कर रहा हूं, अपने पास होने की बात कर रहा हूं, और कोई चीज आपके पास है तो उस पास के लिए हम पास्ट में पास जो है हैड से लिखते हैं, और प्रेजेंट में होगा तो इफ आई हैव हो जाएगा, ठीक है। आई वुड किल द मर्डरर। यदि मेरे पास टाइम मशीन होती, आपको पता ना टाइम मशीन से क्या होता है, यदि मेरे पास टाइम मशीन होती, इफ आई हैड टाइम मशीन, इफ आई हैड टाइम मशीन, मैं भविष्य देख सकता था भाई, आई वुड सी माई फ्यूचर, अपना भविष्य देख लेता। इफ आई हैड टाइम मशीन आई वुड सी माई फ्यूचर। कितनी मतलब एक अलग तरह की फैंटेसी होती थी कि मिस्टर इंडिया वाली घड़ी हो, शक्तिमान वाली पावर हो, ऐसी घूमते एकदम से करके निकल जाएं, और जो टाइम मशीन आती थी कि मैं टाइम मशीन में बैठकर
और मैं अपने पिछले भी दिन देख लूँ, आगे की भी देख लूँ, अपने दादा परदादा की जिंदगियाँ भी देख लूँ, हैं। इस तरह की टाइम मशीनें होती थी, ऐसा मतलब ये फैंटेसी है, कल्पनाएं हैं, है ना, फिक्शंस हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से लाइक दिस हम रोजाना कुछ सेंटेंस अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शामिल करें। जब भी आप बातचीत करें तो प्लीज स्टार्ट डिस्कशन एंड कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड्स। until you discuss you will not be able to speak English. So my suggestion for you, मेरा आपको सुझाव है, start discuss with your friends, family members। आप इधर उधर की जितनी भी बातें करते हैं, बस आपको करना क्या है, आपको बोलना शुरू कर देना है। चाहे आप जैसा आप बोलो, टूटे फूटे सेंटेंसेस बोलो, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलो, कुछ बीच में वर्ड्स बोलो। इससे क्या होगा, आपकी टंग जो है ना, वो उसको आदत हो जाएगी इंग्लिश वर्ड्स बोलने की। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली क्लास में हम एक नया स्ट्रक्चर, उसके साथ 10 सेंटेंसेस लेकर आपके सामने शामिल होता हूँ। और आप तब तक ये 2 क्लासेस जो हम पढ़ चुके हैं, इनके 2 स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ, इनको अपनी लाइफ में कन्वर्स करेंगे, डिस्कस करेंगे और दोबारा से हम फिर मिलते हैं। नमस्कार, देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा इंग्लिश गुरुजी बाय कुलदीप कटारिया। मैं आपका कुलदीप कटारिया यहीं विराम करता हूँ, यहीं आपको सलाम करता हूँ। नमस्कार, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।